प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त। उनके परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां और उसकी प्रक्रिया की विश्वविद्यालय के द्वारा अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी सेकंड ईयर हो या फिर बीबीए, बीसीए सेकंड ईयर हो, सभी का पूरा विवरण अब प्रकाशित हो गया है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इन कक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, प्रक्रिया क्या रहेगी, विलंब शुल्क कितना लगेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। सारी बातें आप इस वीडियो से जान सकेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त करने की प्रोसेस भी समझ सकेंगे। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएचएससी तथा बीबीए, बीसीए के परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें एक जैसी हैं, लेकिन बीबीए, बीसीए आदि की परीक्षा फीस में थोड़ा सा अंतर है, तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखों के संबंध में अपन बात कर लेते हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक स्लाइड देखिए। आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा फॉर्म भरने की डेट्स को 3 भागों में बांटा गया है। बिना विलंब शुल्क सहित, विलंब शुल्क 100 रुपये सहित और विलंब शुल्क 750 रुपया सहित। बिना विलंब शुल्क फॉर्म भरने का सिलसिला 15 मई से प्रारंभ हो गया और लास्ट डेट है 25 मई 2023। विलंब शुल्क 100 रुपये सहित आप 26 मई से लगाकर 31 मई तक फॉर्म भर सकेंगे। यदि किसी कारण आप 25 मई तक फॉर्म नहीं भर पाए तो 26 से 31 मई के बीच में यदि आप फॉर्म भरते हैं तो निर्धारित परीक्षा शुल्क के अलावा 100 रुपया लगेगा। निर्धारित परीक्षा शुल्क क्या है वो अभी आप थोड़ी देर में जान लेंगे। इसके पश्चात विलंब शुल्क 750 रुपया सहित 1 जून से लगाकर 3 जून के बीच में आप यदि फॉर्म भरते हैं तो 750 रुपया एक्स्ट्रा हमें भरना होगा। क्या 3 जून के बाद हम फॉर्म नहीं भर सकते? जरूर भर सकते हैं, लेकिन विलंब शुल्क अब बढ़कर 1000 रुपया हो जाएगा। आप नीचे 3 लाइन लिखी हुई देख रहे हैं कि 3 जून निकल जाने के बाद यदि आप फॉर्म भरते हैं तो परीक्षा प्रारंभ होने के 5 दिन पहले तक फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए कुलपति महोदय की विशेष अनुमति चाहिए होती है और विलंब शुल्क 1000 रुपया लगता है। मान लीजिए आपकी परीक्षा 10 जून से प्रारंभ होती है, मान लीजिए 10 या 15 जून से परीक्षा प्रारंभ होने की संभावना है, तो 10 जून से यदि प्रारंभ होती है तो 5 जून तक आप भर सकेंगे। 15 जून से प्रारंभ होती है तो 10 जून तक भर सकेंगे। इसके बाद और कभी प्रारंभ होती है तो उससे 5 दिन पहले तक आप भर सकेंगे परीक्षा का फॉर्म। तब लगेगी आपको 1000 रुपये की लेट फीस। आप घबराइए मत। कुलपति महोदय की विशेष अनुमति का यह मतलब नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनुमति ऑलरेडी दी हुई होती है। आपको केवल एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाना होता है और 1000 रुपया एक्स्ट्रा फीस भरकर आप अपना फॉर्म भर सकेंगे परीक्षा प्रारंभ होने के 5 दिन पहले तक। ये व्यवस्था समान है सारी सेकंड ईयर की कक्षाओं के लिए। अब प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, ये प्रोसेस भी सभी के लिए समान है। सबसे पहले प्राचार्य जी के लिए क्या निर्देश दिया है देख लीजिए। समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य महाविद्यालय के लॉगिन पर जाएंगे। एग्जाम फॉर्म अप्रूवल लिंक फॉर एनईपी कोर्स लिंक जाकर विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म का सत्यापन करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले परीक्षा फॉर्म का सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन करवाने के लिए आप कहाँ जाएंगे? कॉलेज में जाएंगे। जब कॉलेज में जाएंगे और आपका फॉर्म सत्यापित हो जाएगा, उसके पश्चात आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकेंगे। परीक्षा का शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा होगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए। यानी सबसे पहले आपको परीक्षा का सत्यापन करना है, परीक्षा फॉर्म का सत्यापन करना है। परीक्षा फॉर्म का सत्यापन करने की तारीखों को एक बार गौर से देख लीजिए। आपका परीक्षा फॉर्म का सत्यापन 15 मई से 25 मई के बीच में ही होगा। ध्यान रखिए, लेट फीस सहित फॉर्म भरने की व्यवस्था अलग है, 26 मई के बाद भी है, लेकिन परीक्षा फॉर्म का सत्यापन आप ज्यादा से ज्यादा 25 मई तक करवा लेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। यदि आप पुरानी पद्धति के विद्यार्थी हैं, अनुत्तीर्ण हो गए थे सेकंड ईयर में पहले वाली व्यवस्था में, और अब आप नई शिक्षा पद्धति जो है एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली,
उसके अंतर्गत अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने कॉलेज में संपर्क करना होगा। वहां जाने के पश्चात अपने विषयों का चयन करना होगा, वहीं कॉलेज में अपने फॉर्म का सत्यापन करना होगा और फिर उसके पश्चात आप परीक्षा का फॉर्म भर सकेंगे। ध्यान रखिए, पुराने विद्यार्थियों के लिए। प्राइवेट विद्यार्थियों को क्या करना होगा, प्राइवेट विद्यार्थी भी सबसे पहले अपने परीक्षा फॉर्म का सत्यापन करवाएंगे 15 मई से 25 मई के बीच में। जिस कॉलेज से आप प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा दे रहे हैं उस कॉलेज में संपर्क करेंगे, अपने परीक्षा फॉर्म को अप्रूव करवाएंगे। प्राइवेट विद्यार्थी ध्यान दीजिए कि आप उन्हीं विषयों का चयन कर सकेंगे जो उस कॉलेज में उपलब्ध हैं जिस कॉलेज में आप परीक्षार्थी के तौर पर उपस्थित होने वाले हैं। फिर इसके बाद आप जब महाविद्यालय से परीक्षा फॉर्म अप्रूव करवा लेंगे तब ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। आप स्वयं अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से भी भर सकते हैं। MP ऑनलाइन जाकर भी आप परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। प्राइवेट विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अगर आपने गलत विषय का चयन कर लिया तो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से आपको विषय दे सकती है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप विषय चयन करते समय ध्यान रखिए। अब आपकी जिज्ञासा होगी फीस कितनी लगेगी। चलिए एक स्लाइड और देखिए आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के नियमित परीक्षार्थी हैं तो नामांकन रहित 1980, और अगर आपको नामांकन करवाना है तो 2080। नामांकन आप सभी का ऑलरेडी हो चुका है। DA नंबर, DC नंबर, DS नंबर वो नामांकन हो जाने के सूचक हैं। इसके पश्चात अगर आप प्राइवेट परीक्षार्थी हैं तो आपको 2310 रुपया लगेगा अगर आपका नामांकन नहीं हुआ, और यदि आपका नामांकन हो गया है तो आपको 2410 रुपये लगेंगे। यदि आप दूसरी अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी जैसे BBA, BCA, BBA HA, BBA HM, BBA फॉरेन ट्रेड, तो ऐसी स्थिति में आपका परीक्षा का शुल्क कितना होगा। अब आप एक नई स्लाइड देखिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको परीक्षा का शुल्क भरना होगा 4389 रुपये, 4389 रुपीज। ये जो परीक्षा की फीस आपको बताई गई है ये बिना विलंब शुल्क के है। विलंब शुल्क 3 तरह के हैं। 100 रुपया जब आप 26 से 31 तक भरेंगे, 1 जून से 3 जून तक अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 750 रुपया, और यदि आप परीक्षा प्रारंभ होने के 5 दिन पहले तक कुलपति जी की अनुमति से फॉर्म भरेंगे तो 1000 रुपया आपका विलंब शुल्क लगेगा। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारा आग्रह है कि आप लास्ट डेट की प्रतीक्षा मत कीजिए। जैसे ही आप वीडियो देखें अपने अपने कॉलेज में पहुंचिए, वहां पर जो सुविधा आपको दी गई है फॉर्म के सत्यापन करवाने की, उसका नोटिस पढ़ लीजिए। नोटिस के अनुसार निर्धारित स्थान पर पहुंच जाइए और वहां जाकर आप अपने परीक्षा फॉर्म का सत्यापन कर लीजिए और फटाफट MP ऑनलाइन से या खुद के प्रयासों से परीक्षा फॉर्म आप भर दीजिए। लेट फीस से भी बच जाएंगे और आखिरी की दिक्कतों से भी बच जाएंगे। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। आपको शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।